साथियों, एक विद्वान ने कहा था कि सफलता का रहस्य किताबों में छुपा होता है, मगर आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में किताबें पढ़ने की फुर्सत कहाँ किसको है। हम लोगों ने किताबों की समरी का जो सीरीज़ स्टार्ट किया था, उसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे डैनियल गोलमैन की किताब फोकस के बारे में। तो आइए देखते हैं कि इस किताब में आखिर ऐसा क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना समय काम करते हैं, बल्कि इस बात पर कि आप कितना ध्यान केंद्रित करके काम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फोकस यानी ध्यान केंद्रित करना आपकी प्रोडक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग और रिलेशनशिप तक को बदल सकता है। डैनियल गोलमैन के अनुसार फोकस 3 प्रकार के होते हैं। इनर फोकस, जिसमें खुद को समझा जाता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया जाता है, जैसे किसी एग्जाम में घबराहट को मैनेज करना। दूसरा होता है अदर फोकस, जिसमें दूसरों को समझना और उनसे जुड़ना होता है। टीम वर्क में दूसरों की सोच को समझकर जब इंसान काम करता है तो उसे हम लोग अदर फोकस कहते हैं। तीसरा होता है आउटर फोकस, बड़ी तस्वीर को समझना पड़ता है, जिससे जैसे स्टॉक मार्केट में आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, इसको हम लोग कहते हैं आउटर फोकस, जिसमें रणनीतियों पर ध्यान देना होता है। जैसे कोई बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन आने वाले समय के हिसाब से प्लान बनाता है कि आगे क्या हो सकता है। आज का इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है डिस्ट्रैक्शन से। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और मल्टीटास्किंग, ये सारी चीज़ें मिल करके हमारा फोकस छीन लेती हैं, जिसमें सबसे बड़ा रोल है 30 सेकंड की रील्स का। जो लोग दिन भर रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, उनका फोकस घट के 30 सेकंड पर आ जाता है। डैनियल कहते हैं कि अटेंशन वर्क्स लाइक अ मसल, यूज इट और लूज इट। मतलब अगर आप ध्यान नहीं लगाएंगे तो आपकी ध्यान लगाने की शक्ति कमज़ोर होती जाएगी। बस यही है असली फोकस। जब आप अपने लक्ष्य के अलावा कुछ और नहीं देखते, तब आप कमाल कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि हम अपने फोकस को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें रोज़ 10 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, जिसमें 25 मिनट तक काम करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लिया जाता है, और एक समय पर सिर्फ एक ही काम करके हम लोग अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी दिन में कुछ घंटे हम लोग बिना मोबाइल के बिताकर अपने आप को डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं, जिससे हमारे फोकस को बढ़ाने में मदद मिलेगी। अपनी प्रायोरिटीज़ को लिखें। हर दिन 3 ऐसे काम जरूर तय करें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हों। तो फोकस सिर्फ बाहर की चीज़ों पर नहीं, बल्कि अपने इमोशंस पर भी चाहिए होता है। जब आप गुस्से या दुख में होते हैं, तब क्या आप फोकस कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए खुद को शांत रखना भी फोकस बढ़ाने का एक टेक्निक है। तो दोस्तों, इस किताब की समरी ये है कि जो इंसान ध्यान केंद्रित करना जानता है, वही दुनिया को जीत सकता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि रोनाल्डो एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, मगर आप उनके फोकस के लेवल को देखिए। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जब पूरी दुनिया अदर कामों में व्यस्त होती है, सोशल मीडिया में, इधर उधर के कामों में, तो वह व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहा होता है। सारा फोकस उस फुटबॉल पे होता है। तो ऐसा व्यक्ति दुनिया को नहीं जीतेगा, तो रील्स स्क्रॉल करने वाला जीतेगा क्या? तो ये किताब हमें आज एक बहुत बड़ा लेसन देती है कि फोकस दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक चीज़ है, जिसको अगर हमने बढ़ा लिया तो हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर अगर नए हों तो सब्सक्राइब और फॉलो कर लें, ताकि इसी तरह की मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, मिस्टीरियस एंड बुक समरीज आपको मिलती रहें सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।